पहला केस में आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है माइनस। हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन इसके साथ ऐसे शेयरिंग करता है। और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हुए हैं, दिए हुए हैं, प्लस माइनस। क्लियर है? इधर इस तरफ क्या हो रहा है, इसका तो ये बनावट है, इसके तरफ क्या हो रहा है, ये इसको खींच रहा है। खींचने के कारण इस पे डेल माइनस और इस पे डेल प्लस बन रहा है। अब सोचिए जरा, इस पे आंशिक रूप से प्लस आवेश पैदा हो रहा है, आंशिक धन आवेश हो रहा है। अब इस पे तो पूर्ण ऋण आवेश है, इस पे आंशिक नहीं है, इस पे पूरा पूरी माइनस है। तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका अटैक हो जाएगा यहाँ। क्यों होगा? कारण है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस पे हल्का प्लस आवेश है और इस पे हल्का माइनस आवेश है। पूरा लॉजिक रखा है। ये आपसे नहीं समझ में आ रहा, लिख के दे देता हूँ, खोपड़ी खत्म हो चुका, कुछ बचा नहीं इसमें, रटते रटते, क्योंकि पूरा लॉजिक रखा है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो विदाउट लॉजिक। अटैक होने का कारण क्या है? ध्यान से देखिए, पता चल रहा है। इस पे आंशिक प्लस आवेश है, प्लस आवेश तो है लेकिन आंशिक है। इस पे पूर्ण माइनस आवेश है, तो ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश के तरफ अट्रैक्ट हो गया। पूर्ण माइनस आवेश वाला अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होकर के स्टेप, मान लीजिए कि ये स्टेप 1 है, तो स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक सोडियम का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएगा और मामला हो जाएगा कुछ ऐसा। डेल प्लस डेल माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे फेंक दिया। ऑक्सीजन का हाल ये रहा। इधर से CHH ये हो गया। ठीक है, सब कुछ लॉजिकली हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे जादू से हो नहीं रहा है, ना कुछ रट्टा मारना है। इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 8 पुराने के लिए दोनों के बीच में अब बॉन्ड बनेगा। यानी ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया स्टेप 3। स्टेप 3 बन गया। अब चूंकि ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग रहा है, बॉन्ड बनाने के बाद अब इसके लास्ट में ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इतने से, तो इसको ये छोड़ देगा कि हटो तुम्हारी छुट्टी है। तो स्टेप 4 में क्या बन जाएगा? शेयर। इसको तोड़ करके हट गया, माइनस चार्ज बना लिया, और ये यहाँ पे खुद को बॉन्ड बना के ढाल लिया। और ध्यान रहे, यहाँ से जो क्लोरीन निकला ना, ये स्टेप 5 में इस सोडियम से रिएक्शन करेगा। हाँ, आपको इसी बात का तो तकलीफ है, समझा तो रहे हम लोग रखने के आदमी, समझना को हम लोग पढ़ाई मानते नहीं करते। चलिए ठीक है, मानसिक रूप से दिवालिया रहिए, कौन क्या कर सकते। स्टेप
5 में बन गया NaCl और ये प्रोडक्ट बना। इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ? इस पूरे रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। याद रहे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब क्यों बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। क्यों SN2 बोलते हैं? क्योंकि क्लोरीन को तोड़ने में इसके अंदर से जो क्लोरीन टूटा, इसको तोड़ने में इसका और इसका दोनों का रोल है। दोनों मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। ये जो क्लोरीन यहाँ से टूटा, आप देखें यहाँ पे, अकेले इसी के दम पे नहीं टूटा, वो तो टूट ही रहा था, लेकिन जब ये आया तब ये टूटा, पहले से नहीं टूटा था। इसके अटैक के बाद क्लोरीन टूटा, इसीलिए SN2 रिएक्शन है। पहला और दूसरा दोनों पे हेल्प से टूटा, इसीलिए यह क्या है? SN2 रिएक्शन है। अब इसी में अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये SN1 कब होता? CHHH Cl, डेल माइनस डेल प्लस, ये इसको खींच लेता। इधर से ये खींच रहा, अभी तोड़ा नहीं है। इधर से Na प्लस OH माइनस, अभी देखे हैं OH माइनस या OCCCC, ये है। इस दोनों के बीच में इस पे माइनस चार्ज है। आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का लिए हुए है। ये अटैक नहीं किया, ये टूट गया। इसके टूटने के बाद ये टूटा, पहले Cl माइनस टूटा पहला स्टेप में। स्टेप 1 में Cl माइनस टूटा और इसका हल ये हो गया, CHHH प्लस चार्ज, क्योंकि Cl टूट चुका है। अब Cl के टूटने के कारण इसमें क्या बना है? माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज बना। Cl के टूटने के बाद अटैक हुआ। Cl जब टूट के हट गया, उसके बाद अटैक बना। यानी इस क्लोरीन को तोड़ने में अकेले इस मॉलिक्यूल ने रोल किया। इस मॉलिक्यूल को पूछा भी नहीं कि इस क्लोरीन को भगाओ, तब हम तुमको अपने घर बुलाएंगे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ इस कार्बन ने कहा कि तुम भी आओ, हम दोनों मिलेंगे तब इसको भगाएंगे। तो यह आकर के मिलता है, दोनों मिलकर के इसको भगाता है। इसीलिए ये SN2 है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये पहले ही भाग चुका है और ये आ रहा है। इसके भागने के बाद ये आ रहा है। उससे पहले ये स्टेप 1 का ही A और B है, मान के चलिए। अब स्टेप 2 में क्या होता है? ये Cl Na के पास भाग जाता है। Cl किसके पास पहुंच जाता है? Na प्लस के पास, और बना देता है NaCl। तब स्टेप 3 में ये इस स्थिति में होता है प्लस चार्ज, और तब इसका अटैक होता है। अटैक होकर के मामला ऐसा हो जाता है। यहाँ अटैक होने पे वही प्रोसेस होता है। अगर इसको 2 स्टेप में मैं दिखाऊं तो एक और स्टेप बनेगा कि ये ऑक्सीजन पहले इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये ऑक्सीजन पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कौन? ये वाला ऑक्सीजन पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, और उसके बाद ये बना। ये बना। अब ये ए रहा स्टेप 3 का। स्टेप 3 का बी क्या रहेगा?
ये इसके साथ न्यू बॉन्ड बना लेगा। क्यों न्यू बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ न्यू बॉन्ड बना लेगा। CH2 CH3 न्यू बॉन्ड बना लिया और स्टेप बी में जाकर के ये सारा का सारा मिला। क्लियर है? और इसको क्लियर वे में बताया जाए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कितनों क्लियर बताइएगा, हम लोग तो रट्टा मारेंगे, आदत हो गया। अच्छी बात है। यानी SN1 में पहले Cl- टूट जाता है, उसके बाद CH3 CH2O- का अटैक होता है इस माइनस के कारण। कहाँ अटैक होता है? देखिए वहां पे एक प्लस चार्ज बना हुआ है, ये टूटने के कारण प्लस आवेश बना हुआ है उसी जगह पे। यानी आक्रमण इसके C प्लस वाले जगह पर होता है, यानी यहाँ होता है। और इसके अटैक से पहले ही Cl NO को पकड़ लेता है, यानी स्टेप 2 में पहले NaCl बन जाता है। स्टेप 3 में अटैक होता है इसका। स्टेप 3 में क्यों अटैक हो रहा है? इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस पर फेंक देता है। इस पे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस पर फेंक देता है। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्या कारण है 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देने का? 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देने का कारण है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। यही कारण है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस पे चला आता है। आ गया? ये तो दिमाग में याद हो जाना चाहिए। अब आते ही 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप 4 में दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन जाता है। दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन जाता है। फेंका ना, तो यहाँ 7 है। डॉट फॉर्मूला 11 क्लास में इसीलिए बता रहे थे। आपको लग रहा था कि मजाक चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पुराने के लिए दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। आप चाहिए तो इसको भी बॉन्ड दिखा दीजिए। यहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ बॉन्ड नहीं बना है। स्टेप 4 में कोवालेंट बॉन्ड बन गया। वहां तो वो फेंका ही था केवल 1 इलेक्ट्रॉन को। ये जो इलेक्ट्रॉन था इस पर फेंका था, इसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज खाली खत्म हुआ था, इसका माइनस इसका प्लस खाली हटा था। अब यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है। स्टेप 4 कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? हाँ, चलिए दूसरा वाला सबको बना के दिखाना होगा, बारात में नहीं आए, ठीक है ना?